जन तर्जन आकाश हिलाए देते होने लगा। परिणाम क्या हुआ युद्ध का? राम जी की सेना धर्म के लिए लड़ रही है और रावण की सेना अधर्म के लिए। तो धर्म और अधर्म की जब लड़ाई हो, जीत किसकी होगी? धर्म की होगी। बानर सेना विजयी होगी। अब एक दो दिन नहीं, कई दिवस विजयी रहा कपिदल सभी प्रकार। कई दिनों तक तब असुरों से असुरपति बोला यूं ललकार। रावण ने देखा कई दिन हो गए राक्षस हारते ही जा रहे, हारते ही जा रहे। ऐसे ही रहा तब तो फिर हम जल्दी ही हार का सामना करेंगे। क्रोध में आकर रावण कहा, आए मेरे वीर बानरों, अरे अपने बल को मत भूलो। आराम पसंद आलस्य, अरे क्यों दूध लजाते हो अपना। और लंका विदेशियों को देकर अस्तित्व मिटाते हो अपना। अरे आराम पसंदो, अपने बल को मत भूलो। तुम वही हो, तुम वहां हो जिनसे सुर मन गए इस 10 कंधर में जीता है। तुम्हारे बल पर हमने देवताओं को जीत लिया। तुम वहां हो जिनके पौरुष से ये 10 कंधर जीता है। जिसका राजा हो स्वर्ग जीत, कैलाश उठाने वाला हो। और जिसके रूप में बंदी गृह में यमराज बंद कर डाला, उसके सहचर उसके अनुचर बनरों से पिटे जमाने में। तो सचमुच लाख लाख लानत वीरों की जाति कहानी। आज सुनिए राधे श्याम। दादाजी कहा करते थे राधे श्याम सुनाओ पंडित जी, राधे श्याम दादा सुनाओ भैया। सुनाओ, आज पूरी मीटिंग राधे श्याम सुनाएंगे। रावण की ललकार ने कुछ काम तो किया, किंतु भैया सत्यमेव जयते, जीत सत्य की ही होती है। राम जी की सेना विजयी होती रही और रावण की सेना हारती रही। तब एक दिन रावण का सबसे एक प्रिय पुत्र था जिसका नाम है मेघनाथ। जन्म के समय ऐसे रोया जैसे बादल गर्जना करते हैं, बादल गर्जना करते हैं, भयंकर आवाज, बादल भी गर्जना कर रहे हैं। देवता बोले ये क्या हुआ? ब्रह्मा जी आए और रावण के बेटे का नाम अपने आप रख दिया मेघनाथ। जिसके रोने में मेघ के नाद जैसी आवाज हो वो मेघनाथ। एक नाम और है इसका, इंद्रजीत कहते हैं इसको। ये पदवी प्राप्त हुई जब इंद्र को जीत लिया। ब्रह्मा जी ने छुड़ाया इंद्र को तो पदवी दे दी। आज से तुम्हें दुनिया इंद्रजीत कहेगी। बहुत बलशाली है, शक्तिशाली है। अनेकों वरदान प्राप्त किए हैं मेघनाद ने। रावण के बाद ये दूसरा नंबर था तो मेघनाद का था। रावण को सबसे प्रिय है। लंका में सचमुच बड़ी शक्ति इस मेघनाद योद्धा की थी। और यह सेना का संचालक था युवराज उसी की पदवी। एक और शक्ति इसके साथ में थी, इसकी पत्नी की, जिनका नाम है सुलोचना। उनका जो सतीत्व मेघनाथ के साथ है
इसके कारण मेघनाथ को कोई जीत नहीं पाता। जब जब मेघनाथ युद्ध में जाता था, अपनी पत्नी सुलोचना से विजयमान पहनकर जाता, तो दुनिया के विश्व के किसी भी योद्धा में ये क्षमता नहीं होती कि मेघनाथ को परास्त कर दे। आज भी भैया ऐसे कुछ हुआ। अपनी पत्नी सुलोचना से जयमाल पहनी मेघनाथ ने। चला जिस समय नारी ने विदा किया, पति को जयमाल पिन्हा करके, जिस समय नारी ने विदा किया। सबके बल पर आए जय पाए। मेघनाथ पिता की आज्ञा लेकर युद्ध के मैदान में पहुंचा। आते ही मेघनाथ ने अपनी माया फैला डाली। युद्ध के मैदान में कभी रात कर देता, कभी दिन कर देता, कभी आकाश मार्ग पर जाकर हड्डियां धूल बरसाता, कभी पत्थर बरसाता, बंदरों पर तक करके तीर मारता चलाता। ऐसा युद्ध किया, बानर बेचारे डर गए। लड़ते लड़ते जब चूर हुई, तब तोल उठी बानर सेना। रघुकुल में नाथ दुहाई है, यह तोल उठी बानर सेना। जब सेना नहीं टिक पाई मेघनाथ के आगे, बोली दुहाई है दुहाई है। लक्ष्मण जी ने देखा सेना का ये हाल, तो देखा जब रणभूमि में बानर है लाचार। आज्ञा ले रघुनाथ की, लखन हुए तैयार। लक्ष्मण जी तैयार हुए, जटाजूट को बांध कर धनुष बाण ले साथ, युद्ध स्थल में आ गए आज उर्मिला नाथ। लक्ष्मण जी युद्ध के मैदान में आए। आते ही एक बार छोड़ा, मेघनाथ की माया का नाश कर दिया। तो युद्ध के मैदान में उसने रात दिन मचा रखा था नाश। और जब माया नाश हुई तो मेघनाथ लक्ष्मण जी के सामने प्रकट हो गया, आ गया। और लक्ष्मण जी को मेघनाथ ने देखा, क्या बोला? मेघनाथ कहने लगा, सन्मुख इन्हें निहार। मेघनाथ कहने लगा, सन्मुख इन्हें निहार। क्या बोला? ओहो बच्चे भी हुए, रण को अब तैयार। अरे लक्ष्मण, अब बच्चे भी युद्ध करेंगे? अरे तुम भूल ना करो। क्यों? ये सूप न खाती नाक नहीं, पीछा में बाल का करता है। ये सूप न खाती नाक
जानते नहीं हो लक्ष्मण, तुम्हारे सामने मेघनाथ खड़ा है। तुम लौटना चाहो तो लौट जाओ, हम तुमसे युद्ध नहीं करना चाहते। जा। लक्ष्मण ने कहा वाह। लखन लाल कहने लगे अरे वाह बकैया वाह, बुरा चोर की बात का नहीं मानते श्याम। चोरों की बात का अच्छे लोग बुरा नहीं मानते। तुम्हारे पाप चोर, तुम हूं चोर। ऐसा नहीं है कि केवल रावण ने ही पराई नारी का हरण किया, मेघनाद चोर है। ये भी अपनी पत्नी को चुरा के ही लाया था, सुलोचना का अपहरण करके। कथा आती है चोरों की बात का अच्छे लोग बुरा नहीं मानते, मनता जितना बताओ। अब जब ऐसा कहा कि बाप चोर तुम भी चोर, तो मेघनाथ को बड़ा बुरा लगा। तो क्या हुआ? लखन लाल के पैर सुन और हुआ इंद्रजित लाल, और आपस में अब भिड़ गए दोनों वीर विशाल। युद्ध होने लगा घमासान, धनुआ पर धनुआ खड़क उठे और बाणों पर बाण डोले उठे। लक्ष्मण ने तीर बाण छोड़ा, घमासान दोनों वीरों में युद्ध हो रहा है। दोनों वीरों में ऐसा वैसा युद्ध नहीं। इधर से मेघनाथ अग्नि बाण छोड़ रहा है, लक्ष्मण जी उधर से वीर बाण छोड़ते हैं। घमासान युद्ध हो रहा है। तो राजपुत तो तेज बन तो शक्तिमान टकरावे, तीरन से काटे तीरन को, तीरन पर तीर चलावे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो राजपुत तो तेज बन तो शक्तिमान टकरावे, तीरन से काटे तीरन को, तीरन पर तीर चलावे। हर हर महादेव।
उत्तर से आया लक्ष्मण सबके उत्तर देता जाता है, उत्तर देता जाता है, उत्तर देता जाता है। कोई प्राण नहीं लेने कोई नहीं पीछे पाँव हटाता है, पाँव हटाता है, पाँव हटाता है। महासमरवासी में पहरा होता जाता है, पहरा होता जाता है, पहरा होता जाता है। बारों से निकले अग्नि बाण बरसात कभी बरसात, बारों से निकले अग्नि बाण बरसात कभी बरसात। तीरन से काटे तीरन को, तीरन पर तीर चलावे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सब भात युद्ध में इंद्रजीत तब हारा साहसीन हुआ, उर्मिला नाथ के बाणों से मूर्छित होकर दीन हुआ। मेघनाथ ने बहुत कोशिश की, लक्ष्मण जी से पार नहीं पा सका। मन में सोचने लगा, अरे तब लगा सोचने क्या करिए, यह तो सामान कलय का है। और लक्ष्मण साधारण मनुज नहीं, सचमुच अवतार विजय का। कोई भी ताकत ना चल, एक अंतिम अस्त्र उसके पास रहा, शक्ति का। मन में सोचा उसी का प्रहार कर दो। क्या बोला? शेष रहा था पास में उसके शक्ति प्रहार, बाही लेकर उछल कर बोला ये ललकार। क्या बोला भैया? अरे लक्ष्मण संभाल अपने आप को, क्यों? अब तक मैं खेल खिलाता था, अब खाजा नहीं पाई है। तुम्हारी है
और जनोग पे प्राण गवाता है, जो हिया तन पर पड़ती है तन मृतक तुल्य हो जाता है। संभाल और उस शक्तिमान का आवाहन कर दो। बिजली जैसी चमकी बरछी और काल की भांति चली बरछी, सबरे तन पारे हार गए, काबू न रोक सकी बरछी। लक्ष्मण को लाछे बना लियो, सीधे उर्माई धसी बरछी, धसी बरछी। लक्ष्मण को बरछी लगी, शक्ति बाण लगा। मेघनाद मुस्कुराता हुआ लक्ष्मण जी के पास आया। जब लक्ष्मण जी गिर गए, सोचा इनको उठाकर अपने पिता रावण को दिखाऊंगा तो खुश होंगे। पहले दिन लड़ने गया बैरी के भाई को मूर्छित करना, लेकिन नहीं उठा पाया। मेघनाद समकोटि सतजोधा रहे उठा, नहीं उठा पाया। हनुमान जी आए, लक्ष्मण जी को उठाकर समुद्र के किनारे ले गए। राम जी को सूचना मिली, दौड़े दौड़े आए। चारों ओर वानर खड़े हैं। राम जी ने देखा लक्ष्मण मूर्छित पड़े। लक्ष्मण का सिर उठाकर घुटने पर रख लिया, बैठकर रोने लगे। राम जी रोने लगे, क्या हुआ मेरे लक्ष्मण को, क्या हुआ मेरे भाई को, ये बोलता क्यों नहीं है।